गया, ये अल्लाह का कलाम था जो अंताकिया से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो दिमश्क से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो करबला की खूनी वादियों से निकल गया, खूना शाम सहरा से निकल गया। ये अगर किसी बंदे का कलाम होता तो करबला में पारा पारा बिखर जाता, मगर खुदा की कसम करबला से निकल गया। तो फिर अल्लाह का कलाम था तो हलाकू ने, चंगेज ने, हजरत हलाकू और चंगेज ने और तातारियों ने बुरी तरीके से चारों तरफ से हिसार में ले लिया था बगदाद में कुरान को। 40 लाख मुसलमानों को मार मार के दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर डाला था, कुरान को जला डाला था, कुरान को समंदरों में फेंक डाला था, मगर ये अल्लाह का कुरान था। सुभान इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन और हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहानों में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। मुबारकबाद आप सबको पेश करता हूँ कि आप हज़रात इस पाकीज़ा जश्न का हिस्सा बने हुए हैं और जवान हौसलों के साथ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जलवगर हैं। शैतान के उकसावे और बहकावे में चंद लोग इधर उधर हो गए, मगर आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, मगर आपकी बेचैनी काबिल सदगम और जिगर खराश है। अल्लाह ताला आपको हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मगर अल्लाह जाने क्या बुरी नज़र लगी है जलसों को। मुझसे पहले आप हजरात ने अच्छी तकरीर पुरतनवीर दिलों को रोशनी देने वाला खिताब जलील अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब दड़ियालवी से सुना। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत क़िबला मौलाना कारी महबूब रज़ा और हज़रत पैकर सिद्क़ सफ़ा रईस मियाँ साहिब क़िबला दिल की गहराई से इन हज़रात की बारगाहों में मैं मुबारकबाद के हसीन गुलदस्ते पेश करता हूँ, जिन्होंने अंत तक जिद्दोजहद मेहनत की और सही पहम करके बेफज़लिही अज़्ज़ा वजल्ला आज ये मंज़र इनकी कोशिशों के नतीजों में हम सब ने देखा कि 4 शहज़ादों के सरों पे कुरान शरीफ की तहफ़ीज़, कुरान शरीफ के हिफ्ज़ पाक की पाकीदा दस्तार रखी हुई है। अल्लाह इन बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और आप इनकी खुशियों में शरीक हुए। अल्लाह आपको खूब खूब
खुशहालियाँ नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा इनके आमीन। छोटे छोटे दिलों की आपने लाज रख ली, आप बैठे रहे। ये छोटे से बच्चे, इनकी खुशी का मौका है और इस खुशी में आप अल्हम्दुलिल्लाह इनके शरीक रहे। अल्लाह इस अदा को कबूल फरमाए और आपको इसका सिला अता फरमाए। ये मामूली बच्चे नहीं हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। ये अल्लाह की राह में हैं, ये तलब इल्म की राह में हैं, यानी ये अल्लाह के रास्ते में हैं। ये मामूली लोग नहीं हैं। इन हजरात के पैरों के नीचे रहमत के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। ये ऐसे तक़द्दुस मआब हस्तियाँ हैं, ये मामूली लोग नहीं हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हैं, उनकी आँखों के तारे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब वाला अल्लाह की राह में निकले। इन तलबा उलूम से बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान हम अल्लाह। आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, टाइम ऑलरेडी काफ़ी हुआ है और चूँकि वक्त की क़िल्लत लिखी हुई है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में हम बात करें आप हजरात से। हमारा मौजू आज इल्म ही है। हम इल्म के हवाले से चंद बातें आपसे अर्ज़ करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में इल्म बहुत ज़ईफ़ होता चला जा रहा है, कमज़ोरी पकड़ रहा है, सर चकरा रहा है इल्म का हमारे समाज में, और दौरे पे दौरे पड़ रहे हैं इल्म को हमारे समाज में। बहुत कमज़ोर हो गया है इल्म, हमारे पास जनाब वाला इल्म है नहीं। जहालत के घटा टोप अंधेरों में हम लोग जी रहे हैं, हमें किसी चीज़ का पता नहीं है। न दुनिया का इल्म है हमारे पास, न आखिरत का इल्म है हमारे पास। महज एक ज़बान है, बदतमीज़ी की ज़बान, एक जनाबे वाला कुछ भी तो नहीं है हजरात। इसलिए हमें इन चीज़ों की तरफ बहुत ही ज़्यादा हसरत भरी निगाहों से देखना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हिकमतो दाल्लतुल मोमिन। हिकमत और इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है, मोमिन का गुमशुदा माल है। दुनिया इल्म हासिल कर रही है, मगर हम और आप इल्म हासिल नहीं कर रहे। अपने बच्चों को ना दीन का पढ़ा रहे, ना दुनिया का पढ़ा रहे। बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम जनाब वाला परले दर्जे के अहमक हैं कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ा रहे हैं, ना खुद पढ़ रहे हैं, और हर बात की मदह का खैदियाँ, कहकहारेजियाँ, और बस इसके अलावा गुलछर्रों के सिवा हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। जलसों में भी आ गए, फिलअप कर दिया खाना किसी तरीके से, और जनाब वाला 10 मिनट में इधर से उधर हो गए। मस्जिदों में 5 मिनट इमाम साहब ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है कि इमाम साहब 5 मिनट की तकरीर ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। अल्लाह जाने कौन से क़यामत आशोब दौर से हम गुज़र रहे हैं, किस कगार पे पहुंच गए हैं। लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए, ट्रेजेडी है टाइम की, समझना होगा हम सबको। मैं आपको इल्म के बारे में चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। शैतान चाहता है सब में जहालत फैलाना, शैतान चाहता है जनाब वाला सब जाहिल हो जाएं। शैतान कुबड़ा है, वो चाहता सब कुबड़े हो जाएं। वो जनाब वाला नहीं चाहता कि किसी की कमर सही हो जाए। वो चारों तरफ जनाब अंधेरे पे अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा। राज क्या है? बात इतनी है, हम छोटे से थे तो हमने एक छोटी सी किताब में ये बात पढ़ी थी कि शैतान ने एक दिन अपने चेले से कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं किधर तुम्हें कमंदे डालनी है, किधर फंदे डालने हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं। तो जनाब वो मस्जिद के दरवाजे पे अपने चेलों को लेकर चला गया। कई चेले चमचे, छोटे चमचे, बड़े चमचे, सब शैतान के साथ थे, और वो मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था कि मैं बताऊंगा फंदा कहाँ डालना है, मैं बताऊंगा कमंद कहाँ फेंकनी है, मैं बताऊंगा जाल कहाँ लगाना है, कहाँ फांसना है परिंदा, मैं बताऊंगा, इधर आओ। मस्जिद के दरवाजे पे पहुंच गए चेले चमचे और शैतान गुरु घंटाल, और फिर नमाजियों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक सूफ़ी साहब थे, बड़े बहुत ही जाहिल थे, शैतान के मस्खरे थे। जाहिल सूफ़ी शैतान का मस्खरा होता है, जाहिल सूफ़ी शैतान का मस्खरा। जिसके पास इल्म ना हो वो शैतान का जनाबे वाला मस्खरा होता है, और वो तसव्वुफ़ की राह पकड़े और ये कहे मैं सूफ़ी हूँ, सूफ़ी हूँ, मैं सूफ़ी हूँ, तो जनाब वाला वो शैतान का मस्खरा है। वो ऐसा ही कोई जाहिल सूफ़ी वज़ू करने के लिए जा रहा था, शैतान ने उसे आवाज़ दी, ज़रा सूफ़ी साहब 1 मिनट की जहमत ना हो तो हमारी गुफ्तगू सुन लीजिए।
सूफी साहब बोले हाँ ठीक है बताइए। मस्जिद के दरवाजे पे मैं चेलों के खड़ा था, कहने लगा हमारी गुफ्तगू सुन लीजिए। सूफी साहब आ गए, हाँ बताइए। मैं जानना ये चाहता हूँ साहब आपसे, मैं जानता हूँ टाइम कम है मगर छोटा सा एक सवाल है। जाके बैठ जा, चल उधर बैठ जा, उधर बैठ जा। इधर कोई नहीं आया, तवज्जो है आपकी? जी बेशक। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप लोगों को। थोड़ी देर, मुझे ज़्यादा देर बोलना नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई को जिन्होंने बड़ी मेहनत से मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नूर है मदरसे में। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था मेरे बुजुर्गों कि चेलों से बोला कि देखो, और फिर सूफी साहब को बुला लिया। साहब एक सवाल है। कहाँ बताओ, जल्दी बताओ। का सवाल ये है कि इतनी बड़ी दुनिया को अल्लाह ताला क्या सुई के नाके में को निकाल देगा? सूफी साहब, चूंकि सूफी साहब से इल्म था नहीं उनके पास, कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो, भेजा है तुम्हारे सर में, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अरे इतनी बड़ी दुनिया, सुई का छोटा सा नाका, कैसे निकलेगी दुनिया? का बस इतना ही पूछना चाहता था साहब, अब आप नमाज पढ़ लीजिए। चले गए, वजू किया, नमाज पढ़ने के लिए। शैतान ने कहा इन जैसों पे फंदे मत डालो, ये खुद ब खुद जहन्नम के रास्ते पे हैं। लाखों सजदे कर लें, बेशक, करोड़ों नमाजें पढ़ लें, जी, अरबों वजू कर लें, दुनिया भर की नेकियां कर लें, जी, मगर इन पे फंदे डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ होल्ड हैं, आउट ऑफ फील्ड हैं, ये तो आउट ऑफ सर्कल हैं, ये तो सर्कल से बाहर हैं, ये तो जहन्नम के रास्ते पे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये है कि इतनी बड़ी दुनिया सुई के नाके में को कैसे निकल जाएगी? इसका मतलब अल्लाह की कुदरत पे यकीन इन्हें है नहीं, और जब इन्हें अल्लाह की कुदरत पे यकीन नहीं है तो करोड़ों सजदे कर ले, नमाज किसी काम की नहीं है। जी, क्योंकि जब कुदरत खुदा ही पे यकीन नहीं है, और ये यकीन आएगा इल्म से। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। इसलिए फंदे इन पे मत डालो जाहिलों पे। जी, तो फिर किस पे डालें? कहा ठहरो। कहीं नमाज पढ़ाते थे जनाब वाला, आज छुट्टी में आए थे, मौलाना साहब घर पे आए थे और बड़ी मजे की नींद सो गए थे, पूरी रात सो गए थे। सूरज निकलने में 10 मिनट रह गए थे, जल्दी से आँख खुली, भागे भागे मस्जिद की तरफ दौड़े, जल्दी से फजर की नमाज, और सूरज निकलना बिल्कुल बेकरार है जनाब वाला, वो सूरज तुलू का लिवादा ओढ़ रहा है और ये भागे जा रहे हैं घर से। 4-6 मिनट रह गए थे। शैतान ने बस मस्जिद के दरवाजे पर उन्हें रोका, उन्हें टोका, बिगड़े, अबे टाइम कम है, कौन है बाद में पूछना मसला। कहा बस चलते चलते बता दें सरकार। कहा जल्दी जल्दी पूछो। अब मौलाना साहब भी भाग रहे हैं, ये भी भाग रहे हैं, और भागते ही भागते पूछ रहे हैं। वो तो ये अच्छा हुआ कि उस जमाने में ये कैमरे नहीं थे, वरना वो भागते ही भागते पूछ लेता है। बताओ मसला क्या है? कहा मसला ये है कि इतनी बड़ी दुनिया को क्या अल्लाह ताला सुई के नाके में निकाल देगा? जी, बस इतना तो पूछना है। तो कहते हैं वो मौलाना साहब, शैतान मालूम होता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अबे ये तो बहुत छोटी सी दुनिया है। आए हाय, सुभान अल्लाह। अरे ये तो बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत छोटी सी, जैसी करोड़ों दुनियाएं हो, जी, तो भी अल्लाह ऐसी कुदरत वाला है, शान वाला है कि सारी दुनियाओं को इकट्ठा करके सुई के नाके में निकाल देगा। सुभान अल्लाह, का जिंदाबाद, साथ जाइए, जिंदाबाद। पढ़िए नमाज। मौलाना साहब नमाज पढ़ने चले गए जनाब वाला। उस्ताद बोला अपने शागिर्दों से, और गुरु घंटाल बोला चलो चमचों से, उधर जरूरत नहीं है फंद डालने की, जी, इधर डालो, इल्म है यहाँ। कुदरत खुदा को मानता है ये, कुदरत खुदा को पहचानता है ये, अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात पर यकीन रखता है ये। इस जाहिल को क्या मालूम, जैसे चाहोगे वैसे पढ़ा दोगे। इल्म पे फंदे डालो, तालिब इल्म को रोको, मदरसों में जाने से रोको। शैतान भी कोई सब पे हमलावर थोड़ी होता है। वादा किया है इसने जनाब वाला अल्लाह ने, जब इसे आज जब अल्लाह ने इसे
इसे रिजेक्ट कर डाला और इरशाद फरमाया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जाए यहाँ से, मरदूद है तू, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड, मरदूद है, निकल जा। तो कहने निकाल तो दिया तूने मुझे, मगर बहका दूंगा तेरे सारे बंदों को, लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ए अल्लाह, तेरे बंदों के दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, ऐसे फंदे डालूंगा, ऐसी कमंदे डालूंगा, सबको फंदों में फंसा दूंगा और बहका दूंगा, जहन्नम के रास्ते पर डाल दूंगा। जनाबे वाला मेरे रब ने इरशाद फरमाया मेरे नेक बंदों पर दाव नहीं चलेगा। कहने लगा हाँ तेरे इल्ला इबादका मिनहुम मुखलसीन, तेरे नेक बंदों पर मेरा दाम फरेब, मेरा दाव नहीं चलेगा तेरे नेक बंदों पर। कहने लगा बहका दूंगा। मेरे रब ने फरमाया जा, तुझे इख्तियार है, मगर याद रखना लअमला अन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमाइन, तुझसे और तेरे फॉलोवर्स से जहन्नम को भर दूंगा। मैंने जहन्नम बना ली है तेरे फॉलोवर्स के लिए और तेरे लिए। हजरत मोहतरम, वो सब पे कमंदे नहीं डालता, वो कमंदे डालता है उन पर जो जन्नत के रास्ते पे चले जा रहे हैं। वो ईमान वालों पे फंदे डालेगा, वो इल्म वालों पे फंदे डालेगा, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से गफलत के लिए, अल्लाह से गाफिल रखने के लिए और मौला अज़्ज़ा व जल्ला की ज़ात और सिफात से लोगों को भटकाने के लिए करोड़ों जतन करेगा। आज वो सारे जतन कर रहा है। उन जतनों में सबसे भारी जतन ये है कि वो एक तालिब इल्म को मदरसे से रोक देता था और आपके समाज को इल्म से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए वो लोगों, इल्म ज़रूरी है, इल्म ज़रूरी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, सारे ज़माने का हकीम कहता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इल्म वाला कहता है, सारी दुनिया का सबसे बड़ा कल्चर्ड कहता है, सारी दुनिया का सबसे बड़ा मुसक्कफ कहता है। हमारे नबी दुनिया में सबसे बड़े कल्चर्ड हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अरे मुस्तफ़ा का कल्चर, मुस्तफ़ा जान रहमत की तहजीब ज़माने में सबसे आला वाला तहजीब है। मुस्तफ़ा का दिल सबसे ज़्यादा पाकीज़ा दिल है। मुस्तफ़ा कल्चर्ड हैं, मुस्तफ़ा मुसक्कफ हैं, मुस्तफ़ा हिकमत वाले हैं। सारे ज़माने का इल्म एक तरफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की अदना झलकियाँ एक तरफ। मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के हकीम हैं। वो जनाबे वाला हिकमत वाले पैगंबर, वो ज़माने में इंटेलिजेंट मुस्तफ़ा। इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पालने से लेकर कब्रिस्तान जाने तक। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, सबसे बड़े आलिम फरमाते हैं, जरा जोर से, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े आलिम। इन लड़कों को बैठाओ यहाँ, इन्हें सुनवाओ यहाँ, ये हमारा भविष्य है, फ्यूचर है हमारा। पौन घंटे की तो बात है, बात ऐसे उड़ जाएगा घंटा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, फिर पछताओगे, फिर उसके बाद कहोगे तकरीर और कर दो। नहीं करेंगे, हम थम जाएंगे। एक घंटे का पता नहीं चलेगा किधर चला गया। इसलिए बिल्कुल इसी शान के साथ, जिस शान के साथ तुम बैठे हो, बैठे रहो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। पूरी दुनिया का हकीम है वो नबी। हकीम का मतलब दवा देने वाला नहीं जी, नहीं तुम समझ रहे हो दवा देने वाले हैं। ये दवाइयाँ आजकल जनाबे वाला पाउडर बेच रहे हैं लोग और हकीम कहला रहे हैं। ये जो दर्दों की गोलियां पीस पीस के बेवकूफ बना रहे हैं जमाने को जी, ये नहीं, हिकमत वाले, इंटेलिजेंट, निहायत ही अकल और हिकमत वाले पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इरशाद अल्लाह। फरमाते हैं तलबुल इल्म, इल्म हासिल करो, इल्म ज़रूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है। जनाबे वाला इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, मगर हम कहाँ इल्म हासिल करते हैं और कहाँ इल्म की तरफ तवज्जो देते हैं। किसे कहते हैं इल्म, ज़रा वो भी सुना दूँ। जी जी, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। कहिए, व्हाट इज़ इल्म, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इल्म। किसे कहते हैं इल्म। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत
हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा इल्म की डेफिनेशन करते हैं। हालांकि इल्म के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया, न्यूटन ने, फलां ने, फलां ने, फलां ने कि इल्म इसे कहते हैं, इल्म इसे कहते हैं, लेकिन वो परिभाषा जो इमाम अहमद रज़ा ने बयान की है, इल्म का समंदर है इमाम अहमद रज़ा, इसीलिए उन्होंने जो परिभाषा बयान की है वो परिभाषा जनाब वाला सबकी समझ में आ जाती है। अल इल्म नूर कहते हैं बरेली वाले सरकार, अल इल्म नूर ये तजल्ला बिहिल कुलूब। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आला हजरत इमाम अहमद, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बैठो बैठो, आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं जलसे में जी। अल्लाह और जलसों से जाने वाले बहुत अच्छे नहीं लगते। शैतान की उंगली पकड़ के सेकंड में निकल जाते हैं जलसों से। शैतान कहता है पेटों में ऊँगलियां मारता रहता है, वसवसे डालता है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी, अबे आया ही क्यों था बे तू, किस लिए आया था तू। जलसा है, 2 घंटे का जलसा है, ऐसा तो नहीं है कि वो सुबह की पो फट जाएगी। चौराहे पे 6 घंटे खड़ा हो सकता है, मगर जलसे में नहीं, छटपटाता रहता है, छटपटाता रहता है। अबे आया ही क्यों था बे तू, क्या हो गया, क्या कर दिया जलसों का, क्या हो गए जलसे। जी हक। अल इल्म नूर, तवज्जो करो, ये तजल्ला बिहिल कुलूब। आला हजरत सरकार फरमाते इल्म रोशनी है जिससे दिल जगमगा जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिससे दिल जगमगा जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया जिसके पास इल्म है उसका दिल जगमगा गया, और जब जनाबे वाला इल्म है दिल रोशन हो गया। और जब दिल रोशन हो गया तो जानते हो अंजाम क्या होगा, दिल रोशन हो गया तो जानते हो नतीजा क्या होगा, दिल अच्छा हो गया तो जानते हो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या होगा, व्हाट विल बी आउटकम ऑफ सच हार्ट्स, ऐसे दिलों का जो दिल पाकीज़ा हो जाए, जो दिल रोशन हो जाए, उसका आउटकम क्या होगा जानते हो। आउटकम ये होगा जब दिल रोशन हो जाएगा तो जनाब वाला आंखें रोशन हो जाएंगी, जब दिल रोशन हो जाएगा तो कान रोशन हो जाएंगे, जब दिल रोशन हो जाएगा तो पाँव रोशन हो जाएंगे, जब दिल जनाबे वाला अच्छा हो जाएगा तो ज़बान जिस्म का हिस्सा अच्छा हो जाएगा जनाबे वाला। जिसका दिल रोशन होगा उसकी ज़बान गाली नहीं दे सकती, जिसका दिल रोशन होगा उसके हाथ किसी गरीब पे कमज़ोर और बेबस और बेकस पे जनाबे वाला उठ नहीं सकते, जिसका दिल रोशन होगा उसका पाँव किसी हरामकारी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, जिसका दिल रोशन होगा वो किसी का कॉलर नहीं पकड़ेगा, जिसका दिल रोशन होगा जनाब उसके दम से लहू नहीं गिरेगा, जिसका दिल रोशन होगा तो खुदा की कसम वो समाज में रहमत और समाज की बरकत का निशान बन जाएगा। और जिसका दिल रोशन नहीं होगा हज़रात मोहतरम फिर तो आवारगी होगी, उसकी आंख रोशन नहीं होगी, उसका हाथ रोशन नहीं होगा, उसका पाँव रोशन नहीं होगा। दिल ही तो है जो कुछ है, आंख क्या चीज़ है, कान क्या चीज़ है, सर है क्या जनाबे वाला, ये पाँव है क्या, दिल ही तो है। दिल बेस है, दिल फाउंडेशन है, दिल बुनियाद है, दिल असल है, दिल जनाबे वाला बेस है। खुदा की कसम इसीलिए मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था 1400 साल पहले, मेरे नबी फरमाते हैं अला इन्ना फी जसदिल इंसानी लमुज़गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया था, सुनो सुनो ओ लोगो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, गोश्त का वो लोथड़ा अगर अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, गोश्त का वो लोथड़ा अगर बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। अला वहियल क़ल्ब, सरकार ने फरमाया सुनो सुनो वो दिल है, अगर इंसान का दिल अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है, और दिल अच्छा नहीं तो जिस्म का कोई हिस्सा अच्छा नहीं। आज की साइंस कहती है नारे की जरूरत नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस सुनते रहो। नारों में टाइम बिला वजह लग जाता है, जन कहते कितने लंबे लंबे नारे लगाते हैं लोग, बहुत लंबे लंबे नारे, टाइम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तो टाइम की वैसे ही किल्लत मची पड़ी है। आज की साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जिस्म का हर हिस्सा दिल के कब्जे में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जैसा दिल जो जनाबे वाला, जैसा दिल का हुक्म होगा वैसे ही तुम्हारा हाथ करेगा, जैसा दिल का ऑर्डर होगा वैसी ही आँख करेगी। इसीलिए ओ लोगों, ये जो आँखें खोले फिर रही हैं औरतें जनाबे वाला, ये जो पर्दे चल रहे हैं, डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही थी बहुत पहले, जो दिल ही मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दिल है, दिल मुसलमान है तो पूरी बॉडी मुसलमान है, और जब दिल ही अच्छा नहीं, तवज्जो है, तो कुछ भी तो अच्छा नहीं है। तो इल्म वो नूर है जो दिलों को रोशनी देता है। हजरात मोहतरम, इल्म आया कहाँ से? इल्म आया है जन्नत से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म जनाबे वाला अलीगढ़ से नहीं आया, इल्म जनाबे वाला इल्म अलीगढ़ से नहीं आया, इल्म लंदन से नहीं आया, इल्म ऑक्सफोर्ड से नहीं आया, इल्म जनाबे वाला इन यूनिवर्सिटियों से नहीं आया, इल्म जनाबे वाला इस दुनिया के पर्दे पे अगर कहीं से आया है तो खुदा की इज्जत की 1 करोड़ बार कसम, इल्म आया है जन्नत से। सुभान अल्लाह। किसके द्वारा आया? इल्म आया हमारे अब्बा के द्वारा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जनाबे वाला सबसे पहले अगर किसी को इल्म से माला माल किया है जन्नत के अंदर, तो जनाबे वाला मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान शरीफ का पहला पारा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। हज़रत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अल्लाह ने, मेरी तरफ देखो, 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, सिर्फ 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, और उसमें भी झगड़े हैं, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। ये ज़बान मेरे बाप की है, ये ज़बान मेरे बाप की है। मैं कहता हूँ इमरान हनफी, कोई ज़बान, कोई भाषा, कोई लैंग्वेज किसी के बाप की नहीं है, बल्कि हर ज़बान पे कब्जा अगर किसी का है तो हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कब्जा है। हज़रत आदम अंग्रेजी आदम की है, हिंदी आदम की है, पुर्तगाली आदम की है, फ्रेंच आदम की है, सारी दुनिया की ज़बानों पे कब्जा अगर किसी का है तो सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम का है। हज़रात मोहतरम, इल्म आया है जन्नत से, इल्म वाला अल्लाह है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। उसका इल्म जाती है, उसे किसी ने पढ़ाया नहीं, उसने जमाने को पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। आप हजरत बैठे हैं, कोई उलझन तो नहीं हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इल्म जनाबे वाला सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के थ्रू ज़मीन के पर्दे पे आया। जनाब वाला इल्म दीन का भी आया, दुनिया का भी आया। ऐसा नहीं है कि इल्म सिर्फ दीन ही दीन का आया है, ऐसा नहीं है सिर्फ दीन का इल्म है। हज़रात मोहतरम, दीन का भी और दुनिया का भी। अल्लाह ने बाबा आदम के ज़मीन के पर्दे पे आने के फ़ौरन बाद ही उन्हें कृषि का माहिर बना डाला था, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला था। हल कैसे चलाओगे, फसल कैसे बोओगे, कौन सी ज़मीन अव्वल है, कौन सी दो में, कौन सा रेता है, कौन सी भूल है, जनाबे वाला इसकी मारिफत अल्लाह ने आदम को अता फरमाई है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हज़रत नूह को अल्लाह ने दीन का इल्म दिया तो दुनिया का ऐसा इल्म दिया कि उस ज़माने में हज़रत नूह ने कश्ती बना डाली थी, जिस ज़माने में कश्ती बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज टर्की के पहाड़ों पर साइंस वालों को उस कश्ती के हिस्से मिल गए हैं, तो साइंस वाले हैरान हैं कि उस ज़माने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती आखिर बन कैसे गई थी। ये वो इल्म था जो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। ये हजरत दाऊद हैं, हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, वो दीन का इल्म भी रखते थे, वो दुनिया का इल्म भी रखते थे। हजरत यूसुफ के पास दीन का भी इल्म था, दुनिया का भी इल्म था। हजरत याकूब के पास दीन का भी इल्म था, दुनिया का भी इल्म था। किसने कहा कि सिर्फ दीन का इल्म हासिल करो, दुनिया का नहीं? नहीं नहीं लोगों, दुनिया में रहो तो खुदा की कसम अपने दीन का इल्म भी सीने से लगाओ और दुनिया के उलूम के अंदर रच बस जाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लिमू लुगत कौमिन मन तअल्लम लुगत कौमिन अमिन मकरहुम। हुजूर ने फरमाया, जो किसी कौम की ज़बान सीख लेता है वो उस कौम की मक्कारी से महफूज हो जाता है।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 हक बात जिंदाबाद 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 वाह भाई वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। तुमसे कौन कहता है कि सिर्फ दीन का इल्म सीखो? हम तो जनाबे वाला वो दुनिया का इल्म जो दीन बना दे, जी वो दुनिया का इल्म जो हमारे लिए दीन बना दे, उसे हम दुनिया का इल्म कहते ही कहाँ हैं? हजरत दुनिया का इल्म नहीं कहते हैं। यहाँ नियतों का फर्क है, तुम नहीं जानते इन चीजों को। एक पीर साहब ने अपने मुरीद से पूछा, ये रोशनदान क्यों खोला है? अरे मकान में ये रोशनदान खोला क्यों है तुमने? कहा हवा आने के लिए, कहा धूप आने के लिए। कहा बहुत गलत सोचा तुमने, बहुत गलत सोचा। काश तुम ये सोचते कि हमने ये रोशनदान इसलिए छोड़ा था कि अजान की आवाज आए। आए है सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तो हवा तो आती ही आती, जी सुभान अल्लाह। धूप तो आती ही आती, नियतों के बदल जाने से अंदाज बदल जाते हैं। आए है सुभान अल्लाह। खाना तुम इसलिए खाते हो ताकि पेट भर जाए, मत खाओ इस वजह से कि पेट भर जाए। कोई तुमसे पूछे खाना क्यों खाते हो, तो जवाब दो ताकि नमाज़ पढ़ने की एनर्जी हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हुए थे जनाब वाला, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए थे जनाब। उन दानिश्वरों में एक बहुत बड़े दानिश्वर बरेली के बैठे हुए थे। वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी के शहजादे थे। नाम था उनका मुफ्ती आदम आलम इस्लाम अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां। बड़े बड़े दानिश्वर उन मुफ्तियों की बैठक थी। हवाई जहाज़ का मसला चल रहा था कि हवाई जहाज़ का फ़ायदा क्या होता है। तो मेरे मुफ्ती आदम की सोच देखो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर मेरे मुफ्ती आदम से पूछा गया सरकार आप बताइए हवाई जहाज का फायदा क्या है? तो मेरे मुफ्ती आदम ने फरमाया हवाई जहाज का फायदा ये है कि उससे नमाज कज़ा नहीं होती। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सोच है, मानसिकता है, व्यू पॉइंट है। आपने रोशनदान इसलिए छोड़ा, तो मैं ये कहना चाहता था कि दुनिया का इल्म भी जी अगर दीन की राह दे दे, वाह भाई वाह, फिर वो दुनिया का इल्म नहीं रह जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, इल्म आता है जन्नत से धरती के पर्दे पर, और इस पूरी जमीन पर इल्म फैलता है। जी जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म फैलता है तो जानते हो कब फैलता है? शिक्षा शिक्षा कान पक गए, शिक्षा शिक्षा सुन सुन के ये कान पक गए। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। मैं पूछना चाहता हूं, अरे एजुकेशन एजुकेशन चिल्लाने वालों, शिक्षा शिक्षा का राग अलापने वालों, हमें ये बताओ ये शिक्षा आई कहां से, कैसे आई, और ये इल्म धरती के पर्दे पे कॉमन कैसे हुआ? यूनिवर्सिटियां आज बनी हैं, कॉलेज आज बने हैं। 1088 में पहली यूनिवर्सिटी बनी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1090 के बाद बनी है। 1080 से पहले दुनिया के पर्दे पर जो इल्म की शुआएं बिखरी पड़ी थीं, वो कहाँ थीं, किधर से आई थीं? कोई यूनिवर्सिटी तो थी नहीं, कोई कॉलेज तो था नहीं, आई कहाँ से? मैं बताना चाहता हूँ भाई हो, कम टाइम में इल्म आया है जन्नत से और फैला है धरती के पर्दे पर। अगर फैला है समाजों में तो खुदा की कसम ये कमाल मदीने वाले महबूब का है, आमिना के लाल का है। ना आमिना का लाल मक्के में आया होता, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, और ना हिरा के अंदर तुम्हारा कुरान उतरा होता। जी जी सुभान अल्लाह। कुरान को तुम बहुत मामूली समझते हो, मीनिंगलेस, जीरो। इस कुरान को तुम कुछ भी तो नहीं समझते हो। बहुत अफसोस है इस मानसिकता पे, बहुत अफसोस है। ये लोगों, अगर ये 12 रबीउल अव्वल को मक्के में ये खुर्शीद रिसालत तुलुबार ना हुआ होता जी, और गारे हिरा में जी ये तुम्हारा कुरान ना उतरा होता, जी तो जानते हो धरती के पर्दे पर इल्म कॉमन नहीं होता। जी मैं 5 मिनट लूंगा अपने इस बयान को समझाने के लिए।
तुम शायद 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी इस बात को समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नबी आए हैं अब से 1500 साल पहले। जी बेशक। कितने दिन पहले? 1500 साल। कितने दिन पहले? 1500 साल। ठीक 1500 साल पहले हमारे नबी आए हैं। मगर आदम कब आए हैं? लगभग 6000 साल पहले। जी। अब्बा आए हैं 6000 साल पहले बाबा, और मुस्तफा 1500 साल पहले। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुन लोगे तुम। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर के आने के दरमियान लगभग 4500 साल। जी बेशक। उन 4500 साल के अंदर तवज्जो चाहूंगा, जी जी है इजाजत? उन 4500 साल के अंदर किसी ने माइक नहीं देखा। जी। उस 4500 साल के अंदर किसी ने बिजली नहीं देखी। जी। उस 4500 साल के अंदर किसी ने कार नहीं देखी। जी। उस 4500 साल के अंदर कोई ट्रक नहीं, कोई बस नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई प्लेन नहीं। उस 4500 साल में किसी को ये पता नहीं था कि ज़मीन में डीजल भी निकलता है और पेट्रोल भी निकलता है। उन 4500 साल में कोई चांद पर जाने का सपना न देख सका। उन 4500 साल में जनाबे वाला कोई सैटेलाइट में जाने की बातें नहीं करता था, मंगल ग्रह पे जाने की बातें नहीं करता था। उन 4500 साल में टायरों में हवा डाल डाल के जनाबे वाला उस पर ट्रकों को दौड़ाया नहीं जा सकता था। वहां तो कल्पना भी नहीं थी, तसव्वुर भी नहीं था। 4500 साल जी लिए लोग और उन्हें जनाबे वाला यही पता नहीं चला कि जमीन में डीजल भी है और पेट्रोल भी है। मगर इन 1500 सालों में जी आए है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मेरी बात समझ रहे हो? जी जी। अरे शिक्षा शिक्षा चिल्लाने वालों, उन 4500 साल में कहां थे तुम? जी। हजरत दाऊद का कोई उम्मती ट्रेन न बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती प्लेन न बना सका, हजरत यहया का कोई उम्मती जनाबे वाला साइकिल और मोटरसाइकिल और बाइक नहीं बना सका, माइक नहीं बना सका, मोबाइल नहीं बना सका, लैपटॉप कंप्यूटर न बना सका, जनाब कोई कमंद डाल न सका, मंगल ग्रह पे कोई जा न सका, चांद पे जाने की बातें हजरत नूह के किसी उम्मती ने नहीं की। कमाल हो गया मुस्तफा की उम्मत का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी मदरसा जामिया रईसुल उलूम। नारे तकबीर। Within 1000 years या within 1500 years, 1000 साल में या 1500 साल में सारा का सारा माहौल बदल गया। जी। डिबियों में गुजारता था, तवज्जो है? जी जी। एक मढ़ैया एक झोपड़िया, जी, उसमें चल रही है डिबिया, और डिबिया में बैठा बैठा घूर रहा, बैठा हुआ रातों के अंधेरों में। कोई चोर उचक्का तो नहीं आ रहा है डिबिया में। लाइट नसीब नहीं हुई क्योंकि इल्म नहीं था। अरे इल्म होता तो अब से 2000 साल पहले बिजली बन गई होती। अगर इल्म हो गया होता तो अब से 3000 साल पहले मारुति कार बन गई होती। और जनाबे वाला कार बन गई होती, मारुति आ गई होती, हुंडई आ गई होती, होंडा आ गई होती। हजरत मोहतरम, चांद पे कोई गया नहीं, चांद पे आज जा रहे हैं लोग। मैं जानना चाहता हूँ वजह क्या है? वजह यह है कि उन 4500 साल में मेरे रब को यह मंजूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी इल्म का उजाला कॉमन नहीं किया जाएगा धरती के पर्दे पर, अभी नहीं, पहले मेरा महबूब आएगा। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से सुभान अल्लाह। शिक्षा शिक्षा चिल्लाने वालों गौर से सुनो। अल्लाह की मशीयत थी। जी। अभी इस दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला कॉमन नहीं किया जाएगा। अभी हमने इल्म तो दिया है मगर पर्सनली हमने इल्म तो दिया मगर कॉमन नहीं किया। शख्सियतों को दिया, इसे दे दिया, उसे दे दिया, उसे दे दिया, उसे दे दिया, लेकिन इल्म आम नहीं किया है। मर्जी ये है कि इस धरती के पर्दे पर जब तक हमारा महबूब नहीं आएगा
हम सोसाइटीज़ के बीच में इल्म का उजाला आम तौर से फैलाएंगे नहीं, पहले महबूब फिर बहार, पहले महबूब फिर निखार, पहले महबूब फिर फसले बहार, पहले महबूब फिर क्रांति, पहले महबूब फिर उजाला, पहले महबूब फिर रेवोल्यूशन, पहले महबूब फिर क्रांति। और यही वजह है कि 12 रबीउल अव्वल को आपसे ठीक 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ को धरती के पर्दे पे तुलूबार हो गया वो उजाला, आ गए महबूब, वो आसमानों के अहमद जमीन पे मोहम्मद बन के तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपसे जनाबे वाला वादा करते हैं अपनी बात मुकम्मल जल्दी करेंगे और बात को तमाम करेंगे। आराम से बैठो, खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे और तुम्हारे घरों में अल्लाह नूर और रहमत बरसाए। रईस मियाँ को मुबारकबाद, इनके दिल का खुलूस है, महबूब भाई साहब के दिल का खुलूस है। बिफज़लिही अज़्ज़ व जल्ला हमें जलसे के अंदर बरकत आंखों से दिखाई दे रही है। और ये वो तुम्हारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा जो मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि हम आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा और बात करेंगे तो आप इंशाअल्लाह सुन लेंगे। हमें ज़रा हाथ उठा के हमें बताइए कि सुन लेंगे आप 1 घंटा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए और अल्लाह आपकी अदाओं का बेहतरीन बदला दोनों जहानों में अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आप ये मत समझना मौलाना रिसेट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना सुबह तक कि कहीं बैठाए न रखे। ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं, डोंट वरी, घबराना नहीं, रिसेट नहीं हो रहा हूँ, बस आखिरी मोड़ दे रहा हूँ। ये कहना चाहता हूं लोधीपुर नायक और आसपास वालों, मेरे अल्लाह को मंजूर था कि पहले धरती के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाए। किसके दम से फैली है बाहर, कोई बताए तो सही। 4500 साल में अंधेरा क्यों, 1500 सालों में उजाला क्यों? सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इन 1500 साल में हमारा इंडिया भी चांद पे गया। मेरा देश, मेरा इंडिया, अवर लकी इंडिया, अवर ग्रेट इंडिया रीच द मून। हमारा देश चांद पे गया, हमारा सीना चौड़ा है, गौरवशाली है और हमारा गर्व से सीना 56 का नहीं 72 इंच का है कि मेरा देश चांद पे गया। मगर इन 1500 साल में, उन 4500 साल में नहीं, वजह उन 4500 साल में अल्लाह ने इल्म फैलाया ही नहीं था। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह की मशीयत थी। अब इल्म का उजाला धरती के पर्दे पे आम नहीं किया जाएगा, पहले इस धरती के पर्दे पे हमारा महबूब आएगा, हमारा मोहम्मद आएगा। 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफ़ा आ गए मुस्तफ़ा, हजरत आमिना की आगोश में आ गए मुस्तफ़ा। 70,000 फरिश्तों ने जिब्राइल की कमांडिंग में जनाबे वाला मुस्तफ़ा को वेलकम कहा, मुस्तफ़ा का सुस्वागतम किया और यूं कहा, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन। आ जाइए महबूब, आ जाइए रहमत दो आलम, तशरीफ लाए मुस्तफ़ा। जब लाए मुस्तफ़ा, नूर का एक तड़का हुआ। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने उस नूर में शाम और सीरिया के महल आंखों से देख लिए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। लोग हम जब जनाबे वाला जब हम रोशनियां जलाते हैं 12 रबीउल अव्वल को, लोग फतवे लगाते हैं, कलमा पढ़ने वाले बेगैरत हैं वो, इज्जत नहीं, हमीयत नहीं, गैरत नहीं, सबको जनाबे वाला ताकों में रख दिया है उन्होंने। मुस्तफ़ा की माँ कहती हैं कि जब मेरा लख्त जिगर नूर धरती के पर्दे पे आया, नूर का ऐसा तड़का हुआ कि सीरिया के महल मैंने अपनी आंखों से देख लिए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। चरागा किसे कहते हैं? यही तो चरागा है। मुस्तफ़ा आ गए, 12 रबीउल अव्वल को आ गए तो समझो मुसलमानों आ गए, वो छा गए वो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसे छाए जी, और ऐसे छाए वो, ऐसे छाए। दुनिया ने उनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा।
सुभान अल्लाह वो सुभान अल्लाह जिसने पालने में उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमा डाला, सुभान अल्लाह ऐसा कोई बच्चा तारीख में आया ही नहीं। जोर से कहिए, सुभान अल्लाह सुभान चांद झुक जाता जिधर। हाय हाय लाजवाब। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। अरे दूर से कहो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। हजरत मोहतरम ये मुस्तफ़ा हैं, इनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं लोगों, सुभान अल्लाह जी, कुर्बान उन अदाओं के, वो मेरा महबूब, वो मेरे सर का मालिक, वो मेरे दिल का मालिक, मेरी जान का मालिक, वो मदीने वाला महबूब जब जवान हुआ है सुन्नियों, मुबारकबाद तुम्हें जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं महबूब से, सुभान अल्लाह। और गलियारे महके हैं महबूब से, चारों तरफ खुशबुएं भर गई हैं उनसे। जब वो नजरें झुका झुका के चले हैं, जब वो पलकें बिछा बिछा के चले हैं, आज तक धरती की आंखों ने, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों ने ऐसे जवान देखे ही कहाँ थे जनाबे वाला। वो मक्के के अंदर ऐसे ऐसे जवान, जो जनाबे वाला ऐसे ऐसे जवान, हाय 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 हाय, जो जमीन का बोझ बन गए थे, जमीन का बोझ। वो चलते थे तो लगते थे बैल जा रहे हैं, वो जनाबे वाला घूमते थे तो ऐसा लगता था जानवर घूम रहा है। ये ऐसा जवान देखा जी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा जवान जी जिस गली से गुजर गया महक गई गलियां। मेरे बरेली वाले आला हजरत सरकार, ये कैसे घूम रहे लड़के अपने हैं? अरे यहाँ बैठ जाओ बेटा, हैं? तुम्हारी खुशियों में सब शरीक हैं, तुम इधर उधर घूमे फिर रहे हैं, बिल्ला बजे घूम रहे हो। बैठ जाओ यहीं। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे वसा दिए हैं। जब गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं मेरे हुजूर से, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था सुन्नियों कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। कैसा छाया है दिमागों पे, कैसा छाया है फिजाओं पे, कैसा कैसा छाया है जुगराफियों में और भूगोलों में। चारों तरफ जनाबे वाला डंका बज रहा है बचपन और जवानी का। और जब वो 40 बरस के हुए हैं तो जनाबे वाला वो, अब मैं वो जुमला सुनाना चाहता हूँ, वो जुमला जो मेरी तकरीर के जनाबे वाला, वो मेरी तकरीर पे आखिरी हतमी और फाइनल मुहर लगा देगा। वो जुमला सुनाना चाहता हूँ। जब मुस्तफ़ा 40 बरस के हुए हैं सुन्नियों, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, आजा आजा मेरे महबूब आजा, गारे हीरा में आजा, आ मैं तुझे कुरान दे दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ मैं तुझे कुरान दे दूं, ले मेरा बयान लेके जा। जी ये कुरान, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ही का कलाम है ये। देयर इज नो डाउट, विदाउट एनी डाउट अल्लाह ही का कलाम है ये, किसी बंदे का नहीं। जी सुभान अल्लाह, बेशक किसी बंदे का नहीं है ये कलाम। किसी बंदे का होता तो मिट गया होता, आए हैं। किसी बंदे का होता तो अब तक खत्म हो गया होता। अरे अल्लाह ही का है, यही वजह है। ये देखो क्या उम्र है इन बच्चों की। जी ये 12-15 साल का बच्चा है, ये 12 साल का बच्चा है, ये 11 साल का है, वो 10 साल का है। इनके सीनों में पूरा कुरान आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में किताबें और भी हैं, वास्ते देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारी बस्तियों के, तुम्हारी हस्तियों के। किसी एक किताब को लाओ, उसे रट के दिखा दो।
नहीं रट सकते। कोई किताब दुनिया की सीनों में आने तैयार नहीं है जी। और ये कुरान है, सीने में आ गई तो अब जाने तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इतना मोटा कुरान, इतना बड़ा कुरान आया कैसे 11 साल के बच्चे के सीने में? ये किसी बंदे का कलाम होता तो नहीं आता। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अरे तो 11 साल का ये मौलाना महबूब का 12-15 साल का है। हमने तो हिस्ट्री के पर्दे पर ऐसे वाक़े भी देखे कि माओ के पेटों से, सुभान अल्लाह, माओ के पेटों से हाफिज कुरान पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं आता, 2 नाम लेता हूं आपके सामने। चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, देखा है अपनी पुतलियों से। 2 वाकयात हैं मेरे सामने। एक देखो वो बगदाद में जीलान में, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म मीर मीना पीरे पीरा शाही जिला गौसे पक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सुल्तान सरकार मोहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़ा पीर रोशन ज़मीर, खुदा की कसम वो बड़े पीर रोशन ज़मीर जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। अगर ये किसी बंदे का कलाम होता तो खुदा की कसम माओं के पेटों से हाफिज पैदा नहीं होते। अगर किसी बंदे का कलाम होता तो 11 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता, और अगर मैंने याद भी कर लिया होता तो निकल जाता मेरे सीने से। मगर मैं तो हर साल कुरान शरीफ सुना रहा हूँ, हर साल सुना रहा हूँ, हर साल सुना रहा हूँ, रोज़ाना जलसों में बिजी रहता हूँ, और फिर भी रमज़ान शरीफ में कुरान 10 दिन में सुना देता हूँ। हज़रात वजह क्या है? ये अल्लाह ही का कलाम है जो सीने में जनाबे वाला आता है तो निकलने तैयार नहीं है, वापस जाने तैयार नहीं है। अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो सीनों में आया ना होता। अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो जनाबे वाला अब तक ख़त्म हो गया होता। अरे अल्लाह का कलाम था इसीलिए मक्के में जनाबे वाला मक्के से बच गया, वरना मक्के ही में दफन हो जाता। ये कुरान जो आंधियां चली थी, जो खौफनाक हवाएं, जो जहरीली और मसमूम लुएं मक्के के अंदर चली थी, जला के भस्म कर देती। वो थपेड़े उन हवाओं के जला के भस्म कर देते इस कुरान को। कुरान मक्के से किसी सूरत बाहर नहीं निकल पाता, मगर चूंकि अल्लाह का कुरान था, अल्लाह का कलाम था, किसी बंदे का नहीं था, इसीलिए मक्के की मुहीब फिजाओं से, मक्के की खौफनाक फिजाओं से बाहर आ गया। मक्के से आया तो जनाबे वाला मदीने में फंसा दिया इसे, बदर की दुनिया में, बदर में घेर लिया पूरे कुरान को। अबू जहल ने बाकायदा बेल्ट हाथ में लेकर जनाबे वाला कसम खाई थी। वो चमड़े के, वो जनाबे वाला चमड़ा हाथों में लेके, बाकायदा चमड़ा हाथों में लेके ये कसम खाई थी लात और हुबल की, मनात और उज़्ज़ा की, बदर की दुनिया में, क्या आज हम मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बदर की दुनिया में दफन करके रख देंगे। आज ना मोहम्मद बचेगा, ना मोहम्मद का मिशन बचेगा। हजरत मोहतरम, मगर हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोल के देख लो, हजरत चांद और सूरज की निगाहें गवाह है। वो कस्में खाने वाले, वो संकल्प उठाने वाले, वो महासंकल्प लेने वाले, वो बेल्टे दिखा दिखा के हजरत मोहतरम लोगों की बैत लेने वाले, हजरत मोहतरम खुदा की कसम वो मिट गए। अबू जहल मिट गया, उतबा मिट गया, तबाह हो गए वो कुत्ते, दरिंदे, वो जंगली, वो वहशी, हजरत किस्से पारी ना हो गए। मगर मेरा कुरान जिस शान से कल रोशन था उसी शान से आज भी रोशन है। हजरत मोहतरम, ये अल्लाह का कलाम था जो बदर से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो ओहद से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो खंदक से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो खैबर से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो अंताकिया से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो दिमश्क से निकल गया, ये अल्लाह का कलाम था जो करबला की खूनी वादियों से निकल गया, खूना शाम सहरा से निकल गया। ये अगर किसी बंदे का कलाम होता तो करबला में पारा पारा बिखर जाता, मगर खुदा की कसम करबला से निकल गया। तो फिर अल्लाह का कलाम था तो हलाकू ने, चंगेज ने, हजरत हलाकू और चंगेज ने और तातारियों ने बुरी तरीके से चारों तरफ से हिसार में ले लिया था बगदाद में कुरान को। 40 लाख मुसलमानों का
मार मार के दरिया दजला का पानी लाल लाल कर डाला था, कुरान को जला डाला था, कुरान को समंदरों में फेंक डाला था, मगर ये अल्लाह का कुरान था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। निकल गया हलाकू के खूनी हिसार से और चंगेज के चक्कर भी यूज है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निकल गया हजरत मोहतरम, अगर अल्लाह का कुरान ना होता, इस चक्कर व्यूज है, इस बला खैज चक्कर व्यू से निकल नहीं पाता। अल्लाह का कुरान था, निकल गया। निकलते निकलते बगदाद में फंस गया। बगदाद के बाद जानते हो मोतसिम बिल्ला ने फंदे डाले और इस कुरान को चारों तरफ से घेरा। अल्लाह जनाबे वाला सलामत रखे उस आस्ताने को। वो मेरा इमाम अहमद इब्ने हम्बल, जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। वो एक सच्चा आलिम दीन, सीना सिफर हो गया और पाए सबात में लफ्ज़िश नहीं आई, खड़ा हो गया। कुरान के दिफा में, कुरान के डिफेंस में मर गया मोतसिम बिल्ला, मगर जनाबे वाला जिंदा है मेरा अहमद इब्ने हम्बल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मर्दाने खुदा बार बार आते रहे धरती के पर्दे पर और कुरान को जनाबे वाला अपने हाथों में लेते रहे, कुरान के झंडे को अपने हाथों में लेते रहे। कुरान का झंडा सरनिगू नहीं हुआ, बगदाद से बचा तो जनाबे वाला आगे और फंसा और फंसा। अब कंप्यूटर के ज़माने में इसे कंप्यूटर ने घेरा। 2005 में न्यू जर्सी के अंदर कंप्यूटर ने घेर लिया इस कुरान को, कंप्यूटर ने घेर लिया। हाँ, कंप्यूटर ने, क्या नाम था उसका, प्रोफेसर वॉल्फ नाम था उसका, जिसने जनाब बोला ऐसा हार्डवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया था जिससे वो कुरान को चैलेंज और चुनौती देना चाहता था। मगर वाह रे कुरान, कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं। इसलिए प्रोफेसर वॉल्फ जैसे भेड़िए के खून आशाम पंजों से और कंप्यूटर की जनाबे वाला, कंप्यूटर की रंगीन और फंसाने वाली दुनिया से, दिल फरेब दुनिया से निकल गया कुरान। हजरत मोहतरम, अगर किसी बंदे का होता तो कंप्यूटर को उस चक्रव्यूह में फंस गया होता, मगर कुरान निकल गया। अब फिर कुरान जनाबे वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे एक कुरान है, न जेर जबर हो सका, न जबर जेर हो सका। लाखों वसीम रजवी जैसे कुत्ते आए, है लाजवाब, बेशक। जिंदाबाद। लाखों वसीम रजवी जैसे दरिंदे आए जी, मगर मुंह की खा के चले गए। मेरा कुरान पूरी शान के साथ मौजूद है। आज जीटीपी का, आज जीपीटी चैट का, आज जनाबे वाला किसका दौर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल एआई। जी, आखिरी बात, परेशान तो नहीं हो? नहीं नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फंसाया है कुरान को। तुम दोगे जवाब? तुम दोगे जवाब? किसी ने पूछा, 1400 साल हो गए कुरान को ये चुनौती देते देते। अरे अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, मर्दानगी हो, एक आयत लाके दिखा दो कुरान की तरह, एक आयत लाके दिखा दो। मक्के वाले नहीं ला सके, अरब वाले नहीं ला सके, अजम वाले नहीं ला सके, वसीम रजवी जैसे लोग नहीं ला सके। अब कहा गया, किसी ने कहा एआई से, तुम कुरान की तरह एक आयत ला के दिखा दो, ये चुनौती है 1400 साल से कुरान की, ला दोगे? तो आज के दौर में एआई ने बरमला कह दिया, एआई ने बरमला कह दिया, अला रऊसिल अशहाद, बरमला कह दिया, नो, नहीं लाया जा सकता। ये चुनौती किसी इंसान की चुनौती नहीं है। अगर किसी इंसान की चुनौती होती स्वीकार की जाती, मगर ये डिवाइन चैलेंज है, ये खुदाई चैलेंज है, ये चैलेंज खुदाई है। हजरत मोहतरम, मानना पड़ा कि ये कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये कुरान मेरे अल्लाह ही का कलाम है। एक दलील नहीं, दलीलें हैं, दलीलें कि अल्लाह ही का कुरान है। अगर हम इसी मौजू पे बात करते तो बहुत टाइम होता जनाबे वाला, और बहुत बातें करते। हम तो कुरान शरीफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी देख रहे हैं। आज की दुनिया में तहकीक की दुनिया है, मुशाहिदे की दुनिया है। हम दिखाते, मिसाल के तौर पे लोहे के बारे में झगड़ा करने लगे, लोहे के बारे में झगड़ा करने लगे साइंस वाले लोहे के बारे में झगड़ा करने लगे कि लोहा जमीन से आया है, जमीन में पैदा हुआ है या पहाड़ में।
जमीन में पैदा हुआ है, पहाड़ में, लोहा। और आखिर कोई बोला ज़मीन में पैदा हुआ है, कोई बोला पहाड़ में पैदा हुआ है लोहा, कोई पहाड़ में पैदा हुआ है। सिलसिले चलते रहे रिसर्चों के, सिलसिले चलते रहे रिसर्चों के, तहकीक़ें चलती रहीं। एक तहकीक ने दूसरी तहकीक को मुल्गा कर डाला, कैंसिल कर। नहीं, पहाड़ में नहीं, ज़मीन में हुआ है। 10 साल के बाद कहते नहीं, ज़मीन में नहीं, पहाड़ में हुआ है। 20 साल के बाद साइंस वाले बोले कि ना ज़मीन में हुआ ना पहाड़ में हुआ। फिर कहा आसमान से उतरा है लोहा। साइंस वालों ने कहा आसमान से उतरा है लोहा। और फिर सारे साइंस वाले इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि हाँ वाकई ये लोहा आसमान से उतरा है। और 50 साल की इस रिसर्च के बाद जब वो मुत्तफिक हो गए, यूनाइटेड हो गए, लोहा आसमान से उतरा है। अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन, वक्त के सूरमा, उनसे आके साइंस वालों ने कहा हमने रिसर्च कर डाली, लोहा आसमान से उतरा है। तो आलिम साहब ने कहा कितने दिन खर्च हो गए तुम्हारे? कहा 50 साल इस बात पे कि लोहा आसमान से उतरा है। मुस्कुरा के आलिम दीन बोले व्यर्थ चले गए, वेस्ट। अरे अगर 50 साल पहले तुमने कुरान पढ़ लिया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से 50 साल पहले अगर तुमने कुरान पढ़ लिया होता तो कुरान में इस हकीकत का इदराक तुम्हें आ जाता। कुरान ने 1400 साल पहले ही बता रखा है ज़माने को, वो अंज़लनल हदीद, और हमने लोहे को उतारा है। सुभान ना जमीन में है ना पहाड़ों में, हमने जी हमने कुरान ने 1400 साल पहले कही वो अंज़लनल हदीद की बातुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, हमने लोहे को उतारा है। साइंस वाले की आंखें खुली की खुली रह गई। कहा कुरान में ही लिखा है। कहा दिखाओ हमें। जैसे ही उसने देखा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जैसे ही उसने देखा कि 1400 साल पहले हमने 50 साल में ये रिसर्च की और 1400 साल पहले कुरान कह रहा है अंज़लनल हदीद, हमने लोहा उतारा है, तो वो कहने लगा कुरान सच्चा है और हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान कलाम खुदा है, कुरान सच्चा है। हज़रात मोहतरम, इसकी हकीकतें देख देख के न जाने कितने साइंस वालों ने कलमे पढ़ लिए। सुभान अल्लाह, बेशक कितने साइंस वालों ने, चुप जा, कितने साइंस वालों ने कलमे पढ़ लिए। तवज्जो चाहूँगा आपकी, इजाज़त है बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। कितने साइंस वालों ने कलमे पढ़ लिए हज़रात मोहतरम, मगर तुम कुरान को बहुत हल्का समझते हो, मामूली समझते हो। मेरा अल्लाह फरमाता है महबूब आजा गारे हिरा में आजा, ले मेरा कुरान ले जा, ले मैं तुझे अपना बयान दे दूँ। आ गए मुस्तफ़ा गारे हीरा में, आ गए मुस्तफ़ा गारे हीरा में। और गारे हीरा में जब तुम्हारे मेरे पैगंबर आए हैं और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को भेजा है कुरान की सूरतें लेके, कुरान की आयतें लेके, तो सबसे पहले दिन जो आयतें उतरी हैं उन आयतों को सुनाता हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हें हैरत हो जाएगी और तुम्हारी समझ में आ जाएगा शिक्षा आई कहाँ से, कैसे फैली। और तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि 4500 का दौर अलग है, 1500 का दौर अलग है। तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वो आयत पढ़ के सुना देता हूँ, तुम समझ जाओगे ना कुरान आया होता ना उजाला फैला होता। जब मुस्तफ़ा गारे हिरा में आ गए, मुस्तफ़ा जान रहमत गारे हिरा में आ गए, तो मेरे रब ने हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजा। हज़रत जिब्राइल अमीन सूरह अलक़ की आयत लेके तशरीफ़ ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें उतर आई। हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। इस आखिरी आयत का मफ़हूम ये है अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आज हमने जी सुभान अल्लाह, पहला दिन कुरान के उतरने का रब ने फरमाया, आज हमने
मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। आज फैला है इल्म का उजाला फैलाने वाला अल्लाह है। और किसके मान सम्मान में? हजरत नूह के मान सम्मान में नहीं, हजरत दाऊद के मान सम्मान में नहीं, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। अगर किसी के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला तो वो हमारे हुजूर के मान सम्मान में फैला है। हुजूर के मान सम्मान में अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला डाला। तो ये जो दुनिया में तुम इल्म के उजाले देख रहे हो, आए हैं जन्नत से और फैले हैं मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। लोगों, मैं ये कहना चाहता था आपसे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। इल्म के मरकज हैं ये मदरसे। जी 40 साल के हो जाओ तो भी इल्म हासिल करो। और इन मदरसों में मत करो नफरत, मत रखो एलर्जी, मत करो गुस्ताखियां, मत करो चुगलियों की गरम बाजारियां। जो चौराहों पे तुम मौलवियों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अरे ओ लोगों, शर्म करो, अपने गिरबानों में झांक के देखो कर क्या रहे हो तुम झंडों को सर निगू कर रहे हो, जिन झंडों को अल्लाह तबारक व तआला लहराने का हुक्म दे रहा है। तुम नाफरमानी कर रहे हो, तुम अज़ाब खुदा को पुकार रहे हो, तुम कहरे खुदा को दावत दे रहे हो, तुम जलाले खुदा को दावत दे रहे हो। मत करो चुगलियां, आओ इन मदरसों के करीब आओ। मदरसे की जनाबे वाला मदरसा कोई मामूली चीज़ नहीं, मुस्तफ़ा का घर है, मुस्तफ़ा के मेहमान रहते हैं, तालिब इल्म मुस्तफ़ा का मेहमान है। हज़रत मोहतरम मदरसा नबी का घर है। इनसे चिपको, इनसे लिपटो और इन झंडे को उठाओ। ये झंडा जनाबे वाला तुम्हें कब्र में भी बचाएगा, हशर में भी बचाएगा। हाँ हाँ, अगर तुम्हारी वजह से एक हाफिज कुरान हो गया, जी बेशक, सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारी वजह से एक शख्स हाफिज कुरान हो गया, वो 10 को हाफिज बनाएगा, जी 10 100 को, 100 1000 को, 1000 10,000 को, सिलसिला चलता रहेगा। 10,000 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, और 10 लाख 1 करोड़ को, और 1 करोड़ 10 करोड़ को, मिलियनों बिलियनों हाफिज क़यामत तक तुम्हारी वजह से दिन का झंडा बुलंद हो जाएगा। और अगर तुमने आज ही गला घोंट दिया चौराहे पे बैठ के, फला मौलाना ने यूं कर दिया, फला मौलाना, अबे क्या कर दिया? अबे अपने गिरबान में झांक के देख, कितनी बड़ी दरिंदगी है जो तेरी जात से चिपकी पड़ी है। अपने गिरबान में झांक के देख, दूध में पानी तूने मिलाया, चावलों में कंकर तूने मिलाए, कम तूने तोला, झूठ तूने बोला, चुगलियों की गरमबाजारी तूने की, तूने क्या नहीं किया? फ्रॉड किया, चीटिंग की। हमने क्या किया? 5 टाइम की नमाजें पढ़ी हैं हमने रोजे रखे हैं, हमने अल्लाह का झंडा उठाया, हमने जिक्र खुदा किया, हमने जिक्र रसूल किया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमें मामूली समझने वालों, हमारी शान ये है कि जिस बस्ती से गुजर गए, रहमत खुदा हमारे साथ साथ चली है, बरकत खुदा हमारे साथ साथ चली है। और हम मर भी गए और तुम्हारे कब्रस्तानों में दफन हो गए तो खुदा की कसम, तुम्हारे कब्रस्तानों में हमारी वजह से मग़फ़िरत की हवाएं चली हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या किया है हमने? क्यों है ये नफरत हमसे? क्यों कुरान शरीफ को जीरो समझते हो? ये कुरान तुम्हारी इज्जतों को और तुम्हारे खोए हुए वक़ार को आज भी ला सकता है अगर तुम कुरान से मोहब्बत करने लगो, अगर कुरान पढ़ने लगो। क्यों कहते हो कि हम 60 साल के हो गए और हम कुबट रह गए? अरे तुम कैसे कुबट रह गए? किसने कह दिया? शैतान ने फंसा डाला है तुम्हें। क्या वो के तुम कुबट रह गए, मैं कुबट रह गया, मैं कुबट रह गया? अबे काय का कुबट रह गया? अभी तू जिंदा है। तू चाहे तेरा बोझ, अभी 4 आदमी ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं है, 4 आदमी तेरा बोझ उठा के नहीं ले गए कब्रिस्तान को, तो कहते कुबट रह गया। कैसे कुबट रह गया? अभी तू जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले, आजा मौलवी के पास बैठ जा, 2 जानू होकर। 15 दिन में अगर कुरान तेरे सीने में ना आ जाए तो नाम फेर देना इमरान हनफी का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा रब फरमाता है कुरान शरीफ में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? है कोई? अरे आसान इतना कि इन बच्चों के सीनों में आ जाए, और है भी इतना कि मेरा अल्लाह फरमाता अगर कुरान को मैं पहाड़ पर उतारता, पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता। समंदरों में कुरान उतरता तो समंदर सूख जाते। जमीन सह न सकी, आसमान बर्दाश्त कर न सका। वो बोझ हमारे नबी के
सीने ने उठा लिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। मोहब्बत करो लोगों इन मदरसों से, इन शमे फरोजा से, इस शमे फरोजा से, और जनाबे वाला इन दीपकों और इन दियों से, इन चरागों से मोहब्बत करो। मुझे खुशी हुई कि तुमने मौलाना रईस मियाँ साहब के, महबूब भाई के इस मदरसे को तुमने चंदों से नवाजा। तुमने चंदे दिए, किसी ने 500 और किसी ने 1000। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी राख के नीचे कुछ चिंगारियां दफन हैं। मुझे खुशी हुई कि अभी राख के नीचे चिंगारियां हैं। अभी फूंके मारने से मौलाना मुशर्रफ साहब ने हल्की सी फूंक मारी और चिंगारियां जनाबे वाला शोले जब वाला बनने लगी। मैं जनाबे वाला इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि अभी इन दिलों के अंदर कुछ रमक बाकी है, अभी जनाबे वाला कुछ कसक बाकी है। इसलिए वो लोगों प्यार करो, मोहब्बत करो, मत आओ शैतान के बहकावे में। शैतान फंदे डाल रहा है, शैतान कमंदे फेंक रहा है, वो इन तालिबे इल्म को रोक रहा है, वो इन मदरसों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो इन मदरसों को जनाबे वाला इन मदरसों को धरती के पर्दे पे देखना नहीं चाहता। कौन दुश्मन ना हुआ इन मदरसों का? क्या हलाकू और चंगेज खान दुश्मन न थे इन मदरसों के? आज तक जब से जन्म लिया है इन मदरसों ने जनाबे वाला, चारों तरफ अदावत ही अदावत देखी है मदरसों ने, मगर क्या बिगड़ा है मदरसों का? कुछ भी तो नहीं। इसलिए कि जनाबे वाला मदरसे तुम मामूली समझ रहे हो, इन मदरसों की जड़ें तुम्हारे दड़ियाल से नहीं, तुम्हारे लोधीपुर नायक से नहीं, तुम्हारे बादली टांडे से नहीं, तुम्हारे रामपुर मुरादाबाद और बरेली और देवबंद से नहीं। इन मदरसों की जड़ें अल्लाह की कसम अगर कहीं से जुड़ी हुई हैं तो वो सीधी जन्नत से जुड़ी हुई हैं। मदरसे का पहला तसव्वुर अगर कहीं मिलता है तो जन्नत के अंदर मिलता है, वो जगह जहां अल्लाह पढ़ाता है और आदम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर दौर में जनाबे वाला हासिदों मुखालिफों का सामना रहा इन मदरसों को, मगर मदरसे अपना सर उठाए हैं आज भी शान के साथ और फख्र के साथ। सीना चौड़ा है इन मदरसों का और हशर तक ऐसा ही मैदान में जनाबे वाला क़यामत तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। मोहब्बत करो इन आलिमों से, मोहब्बत करो इस कुरान से और मोहब्बत करो इन बच्चों से। अगर तुम चाहो कि तुम्हारे घरों में बरकतें आ जाएं, तुम चाहो कि बरकतों और रहमतों का दौर तुम्हारे घरों के अंदर जनाबे वाला करवटें अंगड़ाइयाँ लेता रहे, मोहब्बत करो इनसे। तवज्जो है? कहीं मिल जाया करो 150 रुपए इनकी जेबों में डाल दिया करो कि बेटे एक गिलास दूध पी लेना हमारी तरफ से। हो सकता है उसी दूध की एनर्जी से एक आयत याद कर ले। गगन खाते हो अमले कसम पकमले पसंद न जाने कौन कौन से गुटके, ठोकरा मारो, लात मारो इन गुटकों को और अपनी मानसिकता को बेदार करो। 10-20 रुपए रोजाना इन तालिब इल्मों के लिए निकाल कर रखो। हजरात तावीज़ काम नहीं करते, तुम जो हर वक्त तावीज़ वालों के पीछे भागते हो, तावीज़ 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 तावीज़, तुम जो हर वक्त जनाबे वाला इन मियाँओं के पास भागते हो, तावीज़ तावीज़ तावीज़, और तुम्हारे बेस गलत हैं। मैं हर मियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े नेक मियाँ भी होते हैं, मगर बड़े बड़े आवारा गर्द हैं, बड़े बड़े बदमाश भी हैं, बड़े बड़े जनाबे वाला बदतमीज भी हैं, जाली और फर्जी आलू मियाँ भालू मियाँ। बच के रहो इन जालिमों से। दरिंदे हैं जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, जो रोज़े नहीं रखते। मियाँ भी वो हो जो 5 टाइम का नमाजी हो, रोज़ेदार हो, परहेजगार हो और मुस्तफ़ा की शरीयत का आमिल हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ तावीज़ों के सहारे जीना चाहते हो, ये भी शैतान का धोखा है, शैतान का ढकोसला है। वो एक बेनमाजी से तावीज़ बनवा देता है और जनाबे वाला बज़ाहिर तुम्हें फ़ायदा होने लगता है तो तुम समझते हो उस तावीज़ का फ़ायदा है। शैतान का बहुत बड़ा धोखा है ताकि तुम्हारे जनाबे वाला जहन में आ जाए कि ये फ़ायदा उसकी वजह से हुआ है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। कितने लोगों ने नमाज़ें छोड़ी हैं इन झूठों की वजह से जनाबे वाला। हाँ हाँ, शैतान बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो जनाबे वाला रंग बिरंगी दुनिया को नजरों के, अरे क्या तुम ये नहीं देखते कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, MBA MA MBBS और फला फला कौन कौन सी डिग्री नहीं, मगर जब सुबह को हाथ जोड़ के निकलता है, हाथ जोड़ के निकलता है और जनाबे वाला फिर उसकी दुकान में बड़ी
बड़े उसकी दुकान में जब जनाब वाला ग्राहक आते हैं तो शाम को घर आके ये नहीं कहता कि आज बहुत ग्राहक आए हैं, ये कमाल है उसका जो मैं हाथ जोड़ के सुबह निकला था। अल्लाह अकबर, इतना पढ़ा लिखा मगर मारा गया, शैतान ने इसे बर्बाद कर डाला। इसलिए मुसलमानों, शैतान के फंदों को समझने की ज़रूरत है। शैतान के फंदों को समझो। अगर खोया हुआ वक़ार चाहो, इन मदरसों से प्यार करो। ए लोगों, अगर इज्जत चाहो तो इन तालिबे इल्मों को और इन आलिमों को अपने सरों पे बिठाया करो। हाँ, इनसे मोहब्बत करोगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल तुम्हें ज़मीन से, तुम्हारा मर्तबा ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देगा और तुम्हें बुलंद कर देगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। मैं जनाब आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा किया मौलाना मुशर्रफुल कादरी साहब की दावत पर आप हजरत ने 500,000 रुपये दिए। हालांकि मैं बैठे बैठे दिल में ये कह रहा था, ये 500,000 रुपये नहीं बल्कि इन हजरात में से ये इस्लाम के बेटे बैठे हैं, इस्लाम के फर्जंदान बैठे हैं, इनमें से 4 लोग ऐसे कोई होते जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम से एक हाफिज़ ही को गोद ले लेते, यानी अगले साल का हाफिज़ उनकी माँ की तरफ से होता, अगले साल का एक हाफिज़ इस मदरसे से उनके बाप के नाम से होता। ऐसे लोग होते। मैं पूछूंगा मौलाना महबूब साहब से, एक हाफिज़ के लिए मदरसा क्या खर्च करता है? तो जनाब वाला कम से कम 10,000 रुपये तो एक बच्चे पे खर्च हो ही जाते हैं। जैसे भी टोटली मिला के 10,000, हम कहें 10,000 महबूब साहब हमसे ले लीजिए, एक हमारी माँ की तरफ से हाफिज़ फारिग हो अगले साल को हमारे बाप की तरफ से, तो जनाब वाला एक हाफिज़ फारिग होगा, वो हाफिज़ आएगा, उस हाफिज़ की वजह से 10 हाफिज़ बनेंगे, 10 हाफिज़ की वजह से फिर 100 बनेंगे, 100 से फिर 1000 बनेंगे, 1000 से 10,000, और खुदा की कसम ये सिलसिला क़यामत तक चलता ही रहेगा। और माँ कब्र में मुस्कुराती रहेगी और कहेगी मेरे बेटे ने 10,000 रुपये क्या दे दिए, क़यामत तक के लिए मेरे लिए, क़यामत तक के लिए मेरे लिए जन्नत के बिछोने बिछवा दिए, जन्नत की हवाएं। और वो अरे जनाबे वाला, हाँ तुम क्या जानो, कल्पना भी नहीं कर सकते, तुमने तो 1-1.5 टन की AC देखी है, तुम्हें क्या पता, तुम कैसे तसव्वुर करोगे कि डायरेक्ट जन्नत की खिड़कियाँ खुली हुई हैं और हवाएं ठंडी ठंडी आ रही हैं। तुमने ये गुलाब के फूल देखे हैं, वो पार्क तुम्हें जनाबे वाला कल्पना नहीं कर सकते। जब तुम कब्र के अंदर लेटे होगे एक हाफिज़, बेशक, सुभान अल्लाह, और कैसे कैसे फूल खिले होंगे जनाब वाला तुम्हारी कब्रों के अंदर। बहरहाल क़यामत तक माँ मुस्कुराती रहेगी। मैं तो ये चाहता था कि इनमें से, इन फर्जंदों में से कोई बेटा इस्लाम का, मिल्लत का कोई सपूत ऐसा हो जो ये खड़े होकर कहे कि 500,000 नहीं 10,000 लो और एक हाफिज़ कुरान मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से। मैं तो ये चाहता था। बहरहाल ये सआदत बज़ोर बाजू ने, ये सआदत बाजू की ताकत से नहीं मिलती, ये तो वही उसी को मिलती है जिसे अल्लाह देता है कोई तुम में से ऐसा जो एक हाफिज़ को अपने आगोश में ले ले, एक हाफिज़ को गोद उठा ले? है तुम में से कोई ऐसा जो ये कहे कि हाँ एक हाफिज़ मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से, अगले साल को एक हाफिज़ फारिग हो तो मेरी माँ और मेरे बाप के नाम से फारिग हो? है कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक ऐसा? मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी जेबों में पैसे होंगे, जलसे में आए हो, पैसे घर रख के गए आए होगे, तुम आज नहीं कल दो, कल नहीं परसों दो, जेबों में हो सकता ना हो, मगर है तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जज्बाती रसूल पाक का गुलाम जो ये कहे कि मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से एक हाफिज़ को मैं गोद लेता हूँ, अगले साल एक हाफिज़ मेरी तरफ से, मेरी माँ मेरे बाप की तरफ से हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक हाफिज़ कुरान को। अरे ये नेता गाँव को गोद उठाते हैं, बस्तियों को गोद उठाते हैं, और नबी के गुलाम इन हाफिज़ों को गोद लेते हैं, इन आलिमों को आगोश में लेते हैं। है कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक हुजूर का ऐसा कोई गुलाम जो अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से एक हाफिज़ कुरान को गोद ले ले? 4 हैं, ज़्यादा तो नहीं। अरे इतनी देर में तो जनाबे वाला 40 हाफिज़ गोद ले लिए जाते, मैंने देखा है। हालांकि ये तुम्हारा गांव तो बड़े दौलतमंदों का गांव है, मैंने बड़े बड़े गरीबों के गांव में देखा है, बड़े बड़े गरीबों के, कि जितनी देर मुझे तुमसे ये कहते हुए हो गई, इतनी देर में तो जनाबे वाला 10 हाफिज़ गोद ले लिए गए। इस इलाके में भी ये गांव है, ये इन गांवों के अंदर कितने हाफिज़ों को गोद ले लेते हैं। बादल टांडे से आगे को मौलाना मुस्तफ़ा जिसमें पढ़ाते हैं,
रनुआ नगला कई बार के मुशाहिदे हैं। नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह आबाद रखे। क्या ज़बरदस्त अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से घर बनवाया। मैं अभी मौलाना मुशर्रफ से उसका जिक्र कर रहा था कि क्या आलीशान घर किसी ने बनवाया है। रिजवान भाई का ये घर है, ये रिजवान भाई इस साल हज को भी जा रहे हैं, इसीलिए अरे बैठ जाए रिजवान भाई। मैं गया था उत्तराखंड में तकरीर करने के लिए, तो एक सेठ को मैंने देखा, सेठ को अपने हाथों से हमारे हाथ धुलवा रहे थे। एक बड़ी दवाओं की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके वो मालिक हैं, तो अपने हाथों से हमारे हाथ धुलवा रहे थे और रोटियां तोड़ तोड़ के हमें दे रहे थे। उनके बच्चे खड़े थे, तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चों से कहिए बुलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हजरत, इस नेमत से महरूम न कीजिए। ऐसा ही कर करके तो अल्लाह ने मुझे इस मर्तबे पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। रिजवान भाई, अल्लाह तुम्हारी आस औलाद का मुस्तकबिल रोशन